बिहार के रोहतास से अमित शाह की हुंकार, पीएम मोदी के लिए राष्ट्र प्रथम। राहुल तेजस्वी बिहार का समृद्ध नहीं कर सकते, झूठे नैरेटिव फैलाने में एक्सपर्ट। राहुल गांधी सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने का चुनाव है। और इसलिए ये 10 जिलों के सभी कार्यकर्ता आज से संकल्पित होकर जाएं कि हम मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में एक एनडीए सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो कुछ बिहार की जनता के लिए किया है वो घर घर लेकर जाएंगे और वोटिंग कराएंगे। फिर से एक बार मैं पूछना चाहता हूं, जरा जोर से बोलिएगा, घुसपैठियों को वोट का अधिकार है क्या? और जोर से बोलो, है क्या? राहुल तक आवाज जानी चाहिए, है क्या? घुसपैठियों को राशन मिलना चाहिए, उनको आयुष्मान भारत कार्ड मिलना चाहिए, उनको धान मिलना चाहिए, उनको वोट देने का अधिकार है क्या? तो घुसपैठिए बिहार का भला नहीं कर सकते। ये आएंगे तो घुसपैठिए बढ़ाएंगे, एनडीए आएगा तो बिहार को बढ़ाएगा। ये बात घर घर पहुंचानी है मेरे साथ। अंत में फिर से एक बार दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से विजय करने का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के डेहरी ऑन सोन रोहतास जिले में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। 2400 से ज़्यादा कार्यकर्ता यहां पर अलग अलग जिलों के पहुंचे हुए थे और इस बैठक का मकसद था कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसके लिए संगठन को तैयार करना, जिन सीटों पर कमजोरी है उन सीटों को मजबूत करना, उनके कमजोरी का आकलन करना और कार्यकर्ताओं को राज्य और केंद्र सरकार के कामकाज के साथ घर घर पहुंचाने का संदेश देना, उनका उत्साह बढ़ाना। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को बचाने वालों को भी कसा और पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, ये सब कुछ बताया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कामकाज को भी गिनवाया। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। हमारा दायित्व है हर घर जाए और बताए कि अगर इनकी सरकार गलती से भी बन गई तो बिहार के हर जनपद में घुसपैठिए ही घुसपैठिए हो जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। डेहरी ऑन सोन रोहतास जिले और आसपास के जिलों के कार्यकर्ताओं को यहां पर बुलाया गया था। 2400 से ज़्यादा कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे। रोहतास में अमित शाह ने अहम बैठक की है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने 20 जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहां पर संबोधित किया। रोहतास में अमित शाह की ये अहम बैठक थी जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को घेरा, उनकी वोट यात्रा को घेरा और कहा कि जो घुसपैठिए हैं उनको बचाने के लिए राहुल गांधी
बिहार में यात्रा कर रहे थे और एक भी घुसपैठिया देश में बचेगा नहीं। ये दो तस्वीरें आपके सामने। रोहतास में गृह मंत्री पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं दूसरी तस्वीर, यहाँ पर उनका सम्मान हुआ और कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूदगी थी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने कमर कस ली है और तमाम अलग अलग सीटों के गणित को, वहाँ की कमजोरी को, वहाँ की ताकत को समझने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। तीन तस्वीरें आपके सामने। सुबह की बीच की तस्वीर, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए पहुंचे थे और वहां पर उनको शॉल उड़ाकर उनका सम्मान भी किया था। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह क्षेत्रीय बैठक में पहुंचे। कार्यकर्ताओं की क्षेत्रीय बैठक में 20 जिलों के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। 20 अलग अलग जिलों में ये बैठकें होनी है। आज जो बैठक होनी थी उसमें 2 जिलों के कार्यकर्ता इकट्ठे थे। इसमें विधायक, पूर्व विधायक और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। 2400 से ज़्यादा कार्यकर्ता इस बैठक में शरीक हुए। आरजेडी कांग्रेस पर यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा और कहा कि बिहार पर जो बीजेपी की रणनीति है वो देखिए, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। इस दौरान अमित शाह 20 अलग अलग जिलों में जाएंगे। इन जिलों को जोन वाइज बांटा गया है। चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे अमित शाह। कमजोर सीटों को लेकर भी यहां पर बातचीत होगी। उस कमजोरी को दूर करने के लिए संवाद होगा। आज बेगूसराय और रोहतास जिले के 2400 कार्यकर्ताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की थी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात अहम मानी जा रही है। सीट बंटवारे से पहले इस मुलाकात के कई मायने। हालांकि बीजेपी ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। राहुल गांधी बार बार कह रहे थे मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, और राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो H2O बम था। अर्थात बेचारे वो बोलना भूल गए थे। पानी का गुब्बारा बच्चे जैसे फेंकते हैं किसी व्यक्ति पर होली में, और वो भी आदमी पर नहीं पड़ा बल्कि पानी में जा करके वो सड़क पे गिरा है। राहुल गांधी जी को इतना भी ज्ञान नहीं है। एक तो उन्होंने कहा कि हमारा माइनॉरिटी वोट खराब किया गया, इंटरव्यू कराते हैं सूर्यकांत का। उसके पश्चात 4 लोगों का मैं अपने लोकसभा में जानता हूं कि कितने लोगों का वोटर लिस्ट में नाम था, बाद में उस पर डिलीटेड हो गया था। तो वैसे 4 लोगों को लेकर मैं सड़क पे घूमता फिरूं कि यह साजिश है मेरे खिलाफ, तो इतनी मूर्खता केवल राहुल गांधी का। तो क्षमा कीजिएगा, ये गलती से हम आपको जायसवाल साहब की बाइट राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सुनवा गए थे। जो खबर है वो ये है कि आज गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने डेरी ऑन सोन में रोहतास जिले के 2400 कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की है, बैठक की है, संवाद किया है। इस बैठक और संवाद का मकसद है चुनावी तैयारियां। बेगूसराय, रोहतास के आज 2400 कार्यकर्ता यहां जुटे हुए थे, जिनको संदेश देकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी एनडीए को जीतना है और उसके लिए ज़रूरी है कि सभी कार्यकर्ता अभी से कमर कस लें। जो कमज़ोर सीटें हैं उन पर काम करें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो कामकाज हैं उनको लेकर घर घर पहुँचें और चुनाव को जिताने के लिए पूरा जोर लगा दें।